हेलो एवरीवन, नमस्ते सभी को। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सभी स्वस्थ होंगे एंड अच्छे होंगे। तो हमारी द अल्टीमेट रिवीजन सीरीज़ के अंदर ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा ज्योमेट्री का। इसके अंदर हम ज्योमेट्री के जितने भी कंसेप्ट्स होंगे उन सभी को रिवाइज़ करेंगे यहाँ पर। तो स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ पर कुछ बेसिक टर्म्स सीख लेते हैं। तो मेरे पास दो पैरेलल लाइन्स इस तरीके से गिवन है एंड दो पैरेलल लाइन्स इसे कट कर रही है। तो यहाँ पर मेरे पास 16 एंगल्स बनेंगे, 4 ये वाले, 4 ये वाले, 4 ये वाले एंड 4 ये वाले। नाम दे देते हैं इनका 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हुआ 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। ठीक है, हमें इन एंगल्स के अंदर कुछ रिलेशन पता होना चाहिए कि कौन से एंगल किस एंगल के इक्वल होते हैं। नाम कभी भी एग्जाम में नहीं आएगा कि बताओ कि हमें करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं। ठीक है, नाम आपसे कोई नहीं पूछेगा, आपको बस क्या पता होना चाहिए कि कौन सा एंगल किस एंगल के इक्वल है। ठीक है, मेरा तो यहाँ पर फ़र्ज़ बनता है कि मैं नाम बताऊँ। ठीक है, तो नाम मेरा यहाँ पर देखो। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या देखेंगे, हम देखेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स। करस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से होते हैं, यहाँ पर देखो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 9। ये लाइन के ऊपर वाले हैं ना, ऊपर वाले लाइन के इक्वल होंगे। फॉर एग्जांपल 1 9 के इक्वल होगा। ठीक है, एंगल 2 मेरा एंगल 10 के इक्वल होगा। ऐसे ही एंगल मेरा 5 एंगल 6 के इक्वल होगा। सॉरी 6 नहीं, ये कितना होगा 13। और एंगल 6 किसके इक्वल होगा, ये होगा एंगल 14 के इक्वल। ऐसे ही मेरे पास 4 और एंगल आएंगे नीचे वाले। एंगल 4 मेरा एंगल 12 के इक्वल होगा। एंगल 3 मेरा किसके इक्वल होगा, एंगल 11। एंगल 8 मेरा होगा एंगल 16 के इक्वल एंड एंगल मेरा 7 किसके इक्वल होगा, एंगल 15 के इक्वल। तो बेसिकली हमें ये देखने हैं कि जो लाइन के ऊपर वाले एंगल है, जैसे 1 9 के इक्वल हो गया, 2 मेरा 10 के इक्वल हो गया, 5 ऐसे ही 13 के इक्वल होगा एंड 6 14 के इक्वल। ऐसे ही नीचे वाले इनके इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे ये जितने भी एंगल है ना, करस्पॉन्डिंग एंगल्स की प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं यहाँ पर। ऐसे ही हमारे पास अल्टरनेट एंगल्स होते हैं। अल्टरनेट एंगल, इसमें भी दो टाइप के होते हैं। पहला होता है इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, इंटीरियर, एंड दूसरा होता है एक्सटीरियर। इंटीरियर का मतलब क्या हो गया यहाँ पर मेरा, यहाँ देखो, इसको थोड़ा मैं इरेज कर देता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हो इंटीरियर का मीनिंग क्या हुआ यहाँ पर। ये अंदर वाले एंगल्स है ना मेरे पास, ये वाले एंगल्स, जितने भी अंदर वाले ये एंगल्स है ना, इनके बीच में कोई रिलेशन होगा मेरे पास। तो इंटीरियर एंगल में हम क्या करते हैं कि ये 4 वाला है ना, 4 वाला, ये 10 के इक्वल होगा। तो एंगल 4 मेरा एंगल 10 के इक्वल होगा। ऐसे ही ये मेरा एंगल 3 है ना, एंगल 9 के इक्वल होगा। एंगल 3 मेरा एंगल 9 के इक्वल होगा। एंगल 8 मेरा 14 के इक्वल होगा, एंगल 14। और ऐसे ही मेरा एंगल 7 एंगल 13 के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये 4 बेसिकली मेरे पास इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं। ऐसे ही मेरा एक्सटीरियर एंगल्स भी होते हैं। वो कौन से होते हैं, ये बार वाले देखेंगे हम, बाहर वाले देखेंगे तो ये 1 11 के इक्वल होगा, 1 एंगल 11 के इक्वल होगा। एंगल 2 मेरा एंगल 12 के इक्वल होगा, यहाँ से बाहर वाला इस बाहर वाले के इक्वल। ऐसे ही एंगल 5 मेरा एंगल 15 के इक्वल होगा। एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 15 एंड एंगल 6 मेरा एंगल 16 के इक्वल होगा। तो ये 4 मेरे पास क्या हुए, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स हो गए। ठीक है, अब यहाँ पर 2 टर्म्स और आती है मेरे पास। वो कौन सी होती है, सबसे पहले ये और देख लो, जहाँ पर जेड बनता है ना, जेड, इस केस में जेड क्या होता है, ये वाला, इसी को हम क्या बोलते हैं, इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं। ठीक है, ये वाले जो मैंने अभी यहाँ जेड बनाया ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो कभी कभी मैं प्रॉब्लम के अंदर बोलता हूँ ना कि ये 2 पैरेलल लाइंस मेरी जेड बना रही हैं, तो उस केस में अंडरस्टूड है कि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पर 2 मेन टर्म्स आती है। वो कौन कौन सी आती है, पहला आता है मेरे पास सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल, तो सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं मेरे पास, बेसिकली ये 2 वो एंगल होते हैं जिनका सम मेरे पास कितना गिवन होता है, ये होता है मेरे पास 180 डिग्री के इक्वल। ठीक है, ऐसे ही मेरे पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, वो क्या होते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी, उसका सम कितना आता है 90 डिग्री। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना, कभी भी मैं अगर बोलूँ सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं मेरे पास, तो 2 एंगल ऐसे होते हैं जिनका सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिन 2 एंगल्स का सम कितना होता है 90 डिग्री के इक्वल होता है। तो ये 2 टर्म यहाँ पर ध्यान रखना।
अब यहाँ पर बेसिक टर्म्स और होती है, जैसे अपोजिट एंगल्स। अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, ये दो लाइन मेरे को कट कर रही है आपस में, तो ये जो एंगल्स होंगे ना मेरे, ये इक्वल होंगे, एंड इन्हीं को क्या बोलते हैं हम, अपोजिट एंगल्स बोलते हैं। ऐसे ही ये वाले एंगल भी क्या होंगे मेरे, इक्वल होंगे, इनको भी क्या बोलते हैं, अपोजिट एंगल्स बोलते हैं। ठीक है, तो आई थिंक इसमें इतना ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास कुछ प्री डिफाइंड फॉर्मेट है जिनके अंदर क्या करता है एग्जामिनर, उसी फॉर्मेट को उठा के कुछ वैल्यू चेंज करके उसी पे प्रॉब्लम पूछ लेता है। ठीक है, तो उन प्री डिफाइंड फॉर्मेट्स को हम कुछ यहाँ पर देख लेते हैं। तो सबसे पहले फॉर्मेट क्या आता है मेरा, मेरे पास दो पैरेलल लाइंस गिवन है और उनके बीच में इस तरीके से दो लाइन मेरे पास कट कर रही है। ठीक है, ये दोनों की दोनों क्या है मेरे पास, पैरेलल लाइंस है। ये एंगल मेरे पास x गिवन है एंड ये y है, ये एंड ये z है। तो इन तीन एंगल्स के अंदर मेरा रिलेशन क्या होगा, वो मेरा होगा z इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। तो एक फॉर्मेट मेरा ये ध्यान रखना। ठीक है, सेकंड फॉर्मेट देखते हैं। ऐसे ही मेरे पास दो पैरेलल लाइंस गिवन है, बट अब क्या होगा कि दो लाइंस कट ना करके मेरे पास बहुत सारी लाइन होगी, जैसे इस तरीके से। तो ये एंगल मान लो मेरा A, ये हुआ B एंड ये हुआ C, और ये हुआ मेरा X, ये हुआ Y एंड ये हुआ Z। तो इन दोनों के बीच में ये ध्यान रखना, ये दोनों की दोनों क्या है, पैरेलल लाइंस है। तो इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होगा मेरा, तो ये होगा A प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड के एंगल मैंने सारे ले लिए, उनका सम कर दिया, एंड राइट हैंड साइड के सारे एंगल ले लिए मैंने, उनका सम कर दिया। तो ये रिलेशन बनेगा उन दोनों के बीच में। सेम यहाँ पर मैंने वो चीज़ करी है, लेफ्ट हैंड साइड वालों को इक्वल करके राइट हैंड साइड वालों का सम करके उन दोनों को इक्वल इक्वेट कर दिया मैंने। तो ये फॉर्मूला हमारे यहाँ से आ गया। ठीक है, थर्ड वाला फॉर्मेट देखते हैं। तो थर्ड वाला फॉर्मेट थोड़ा सा डिफरेंट होगा हमारा। दो पैरेलल लाइन्स है मेरे पास यहाँ पर, एक लाइन मेरे पास ऐसे जाती है। ठीक है, दूसरी लाइन यहाँ इस पर एंगल बनाती है, तीसरी लाइन यहाँ पर इस पर एंगल बनाती है, और ये इस लाइन को ऐसे मीट करती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, ये मेरा थीटा एंगल है, ये मेरा अल्फ़ा एंगल है, एंड ये मेरा कौन सा एंगल है, ये वाला जो कि लाइन पे बना रहा है ना, इस लाइन से। ये देखो थीटा एंगल इस लाइन पे बना रहा है जिस पे उसने कट किया है, अल्फ़ा एंगल इस वाली लाइन ने बनाया है किसके ऊपर, जिस पर उसने कट किया है, एंड ये वाला एंगल बीटा इसने इस पर बनाया है जिस पर उसने कट किया है। ठीक है, एंड इसको मैं मान लेता हूँ x। तो इस केस में जो मेरा x होगा ना, वो किसके इक्वल होगा, अल्फ़ा प्लस में बीटा प्लस में थीटा। ठीक है, ये रिलेशन यहाँ पर ध्यान रखना। फोर्थ पॉइंट देखते हैं। तो फोर्थ पॉइंट हमारा क्या होगा, तो मेरे पास यहाँ पर एक ट्रायंगुलर फॉर्मेट में कुछ फिगर गिवन है। इस तरीके से ये एंगल मेरा m है, ये एंगल मेरा n है, ये एंगल मेरा अल्फ़ा है, एंड ये एंगल मेरा बीटा है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, जो मेरा ये आउटर वाला एंगल होगा ना n, ये किसके इक्वल होगा, ये होगा m प्लस में अल्फ़ा प्लस में बीटा। ये ध्यान रखना यहाँ पर, ये रिलेशन इन चारों एंगल्स का रिलेशन ये होगा मेरा यहाँ पर। फिफ्थ पॉइंट देखते हैं यहाँ से। अब यहाँ पर मेरे पास दो पैरेलल लाइंस गिवन है, एंड यहाँ पर इस तरीके से मेरे पास लाइन कट कर रही है। ये मेरा एंगल A है, ये एंगल मेरा B है, ये एंगल मेरा C है, एंड ये एंगल मेरा D है। ठीक है, तो इस केस में ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये ध्यान रखना। तो इस केस में देखो, अगर मुझे A प्लस में B प्लस में C प्लस में D निकालना हो तो मैं कैसे निकालूंगा। तो इसका एक सिंपल सा ट्रिक होता है। वो ट्रिक देखो, यहाँ पर मेरे को लाइन काउंट करनी है, एक लाइन, दो लाइन एंड तीन लाइन। ठीक है, लाइन काउंट करके मेरे को क्या करना है, सिंपली इसको 180 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये मेरा इन सारे एंगल, जितने भी एंगल्स यहाँ पर गिवन है ना, उनका सम आ जाएगा। ठीक है, तो 3 इंटू 180 ये हुआ 540। ऐसे ही मान लो मेरे पास इसी प्रॉब्लम में एक एग्जांपल ले लो, 1 2 3 4 एंड ये 5, ये 5 लाइन है। ये है A B C D E एंड ये F। ठीक है, तो इन सारी की सारी एंगल्स का सम कितना होगा, तो लाइन काउंट करो यहाँ से, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो सिंपली 5 को 180 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हुआ 900।
तो 900 डिग्री इन सारी की सारी एंगल जितने भी है ना, ए से एफ तक, इन सभी का सम कितना होगा 900 डिग्री। तो इस तरीके से इस वाली टाइप की प्रॉब्लम को हम सोल्व करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। तो 6 पॉइंट देखते हैं यहाँ से। तो 6 पॉइंट क्या होगा मेरा, यहाँ पर एक लाइन है मेरे पास, उस पर एक ट्रायंगल बनाया मैंने। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, ये जो एंगल गिवन है ना यहाँ पर, इसका मैंने बाइसेक्टर यहाँ पर खींचा। तो ये एंगल इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेगा। ठीक है, ये लाइन इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेगी। ऐसे ही मैंने इसको थोड़ा एक्सटेंड कर लूँ। अब ये जो एंगल है ना मेरा, इसको भी मैं क्या करता हूँ 2 पार्ट में डिवाइड करता हूँ। तो इसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूँगा। इसको फिगर को थोड़ा सही बना लेते हैं। तो यहाँ से मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूँगा, तो ये कहीं यहाँ पर कहीं पर जाके मीट होगा। ठीक है, तो ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। लेट्स से इसको बोलता हूँ मैं थीटा एंड थीटा, इसको बोलता हूँ मैं अल्फ़ा एंड अल्फ़ा। ठीक है, तो अगर इस केस में अगर ये मेरा x है ना, तो इस केस में ये वाला एंगल क्या होगा मेरा x/2। ये ध्यान रखना, इस पर डायरेक्ट प्रॉब्लम बनती है कि इस तरीके से फिगर देगा, वो बोल देगा कि इस एंगल का मैंने बाइसेक्टर खींचा एंड इस एंगल का मैंने बाइसेक्टर खींचा, और ये दोनों कहीं जाकर y पॉइंट पर मीट कर रहे हैं। ठीक है, और ये एंगल मेरे पास अगर x है, तो इस एंगल की वैल्यू हमें बताओ। तो ये डायरेक्ट इसकी वैल्यू कितनी होगी x/2 डिग्री। तो ये ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, 7th पॉइंट। अब यहाँ से मेरे पास एक ट्रायंगल गिवन है, ABC। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसका एंगल बाइसेक्टर खींचता हूँ एंड इसका एंगल बाइसेक्टर खींचता हूँ। ठीक है, तो इस केस में देखो, अगर ये मेरा थीटा होगा ना, तो ये एंगल मेरा क्या होगा 90 प्लस में θ/2। ये ध्यान रखना, ये बाइसेक्टर है, ये इसके इक्वल होगा एंड ये इसके इक्वल होगा। ठीक है, तो जब भी हम बाइसेक्टर खींचते हैं ना, ट्रायंगल के दोनों एंगल्स, इंटरनल एंगल्स का बाइसेक्टर खींचते हैं, तो वो थर्ड एंगल के हाफ प्लस में 90 के इक्वल होता है। तो ये ध्यान रखना, डायरेक्ट यहाँ से वैल्यू। ऐसे ही इसका एक दूसरा केस बनता है। मान लो मैं एक्सटीरियर एंगल्स का बाइसेक्टर खींचूँ यहाँ से। कैसे, ये फिगर देखो, यहाँ से मैंने एक ट्रायंगल बनाया, ये मेरा एक्सटीरियर एंगल हुआ। अब मैंने ये जो एंगल 2 गिवन है ना, यहाँ से इनका बाइसेक्टर खींचा, तो एक बाइसेक्टर ऐसे आएगा एंड दूसरा बाइसेक्टर इस तरीके से आएगा। तो इस केस में अगर मेरा ये a डिग्री है ना, तो ये वाली कितनी होगी, ये होगा मेरा 90 माइनस का a/2। अगर एंगल बाइसेक्टर मेरे अंदर मिल रहे हैं ना, तो उस केस में 90 प्लस θ/2 होगा। अगर एंगल बाइसेक्टर मेरे बाहर मिल रहे हैं, तो उस केस में 90 माइनस का θ/2 होगा। तो 8th वाला पॉइंट क्या होगा मेरा, मेरे पास एक ट्रायंगल गिवन है। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, ये A, लेट्स से A, B एंड C मेरे पास एक ट्रायंगल गिवन है। तो पॉइंट A से मैं क्या करता हूँ, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचता हूँ यहाँ पर, सॉरी परपेंडिकुलर ही खींचता हूँ, बाइसेक्टर नहीं। और दूसरा क्या खींचता हूँ मैं, एक इसका मीडियन खींचता हूँ। तो ये हुआ मीडियन। तो फिगर को थोड़ा सही से फॉर्म करते हैं। तो लेट्स से ये मेरा क्या हुआ, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हुआ एंड ये मेरा क्या हुआ, ये मीडियन हुई इसकी। ठीक है, तो एज्यूम कर लो ये वाली लेंथ एंड ये वाली लेंथ दोनों क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो ये तो मेरी क्या है, मीडियन, एंड ये क्या है, परपेंडिकुलर। अब यहाँ पर देखो, ये थीटा एंगल बीच में, इन दोनों के बीच में एंगल बन रहा होगा ये। लेट्स से इसको मैं थीटा बोल देता हूँ। तो इस थीटा की वैल्यू मेरे को फाइंड आउट करना है, और गिवन क्या है मेरे पास, ये अल्फ़ा है एंड ये बीटा है। तो इस केस में जो मेरा थीटा होगा ना, वो होगा अल्फ़ा माइनस का बीटा अपॉन में 2। तो ये यहाँ से ध्यान रखना कि मेरा जो ये, अगर मेरे को एक परपेंडिकुलर खींची हुई मिले एंड एक मीडियन खींचा हुआ मिले, तो उन दोनों के बीच में जो एंगल होगा ना, उसकी वैल्यू क्या होगी, ये 2 एंगल होंगे ना, अपोजिट एंगल्स होंगे ये 2, इनका डिफरेंस डिवाइडेड बाय 2। तो ये वैल्यू मेरी थीटा होगी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, 9th वाला। अब मेरे पास कुछ स्टार फॉर्म में कुछ फिगर्स गिवन होगी, तो उनके इंटरनल एंगल है ना जितने भी, उनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल लेट्स से मेरे पास ये स्टार गिवन है एक। ठीक है, इसका नाम दे देता हूँ ABCDE। इसके इंटरनल एंगल्स कौन कौन से बनेंगे, एक ये एंगल B, एंगल C, एंगल D एंड एंगल E। ठीक है, तो ऑल जितने भी एंगल्स हैं ना, ये A से लेके E तक, इनका सम मेरे को फाइंड आउट करना है यहाँ से। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला देखो, n माइनस का
2 इंटू गैप इंटू में 180। अब यहाँ से समझते हैं ये n क्या है एंड गैप क्या है। तो n की वैल्यू क्या होगी, n की वैल्यू क्या होगी, सिंपली ये जो पॉइंट है ना, नंबर्स है मेरे पास, ये पॉइंट्स A B C D एंड E, ये मेरी क्या होगी, n की वैल्यू होगी। तो इस केस में देखो n कितना है मेरे पास, 5 माइनस का 2 इंटू में। अब यहाँ से गैप कैसे फाइंड आउट करते हैं, यहाँ देखो ये मेरे पास a वैल्यू गिवन है ना, ये किससे कनेक्ट कर रही है, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू देखेंगे कनेक्ट करने वाली। तो यहाँ से C एंड D, इनमें से स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है मेरे पास, ये मैंने, चलो ठीक है, इनमें से स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है, C। मतलब अगर इसको मैं 1 पॉइंट दूँ, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है, इस तरीके से सर्कुलर फॉर्म के अंदर अगर नाम देते हैं ना उसका, अगर हम इसे सर्कुलर फॉर्म के अंदर नाम देते हैं ना, तो इस तरीके से नाम देंगे। तो हमें क्या करना है कि ए से कनेक्ट जितने भी हो रहे हैं ना, क्या हो रहे हैं, 3 एंड 4, उनमें से स्मॉलेस्ट ले रही हैं 3, ठीक है, और उनका डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो इनका डिफरेंस क्या आएगा, मिनिमम 2, क्योंकि 3 माइनस का 1 इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो ये मेरा गैप की वैल्यू होगी, तो इंटू 2, तो यहाँ से इंटू 180, तो ये है मेरा 180 के इक्वल, ठीक है। तो इंटरनल एंगल्स का सम कितना है यहाँ पर, 180 डिग्री। ऐसे ही कोई एग्जाम्पल लेते हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ, 6 वैल्यू निकालता हूँ यहाँ से। तो ये हुआ मेरा 1 2 3, चलो एक्स्ट्रा हो गई, ठीक है, एक्स्ट्रा हो जाने दो। तो यहाँ से क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 8 माइनस 2 इंटू, अब ये जो डिफरेंस आएगा गैप, वो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देखो एक मेरा किससे कनेक्ट है, 4 से, एंड एक मेरा किससे कनेक्ट है, 6 से। तो मिनिमम डिफरेंस कितना होगा, तो 4 माइनस का 1 इक्वल्स टू 3। तो गैप की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 3, तो 2 इंटू 3 इंटू 180। तो यहाँ से 8 माइनस का 6 इंटू 180, तो मतलब 8 माइनस का 6 कितना है, 2, तो 2 इंटू 180 कितना है मेरे पास, 360। तो इंटरनल एंगल्स का सम कितना होगा यहाँ पर, 360 डिग्री के इक्वल होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर कुछ चीज़ें थी। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ट्राइंगल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा ट्राइंगल्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ये मेंसुरेशन का पार्ट भी होगा, लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो ज्योमेट्री के जितने पार्ट होंगे ना, वो यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली हमारे पास 3 टाइप के ट्राइंगल होते हैं, इक्विलेटरल, आइसोस्केलस, ठीक है, एक स्केलन। इक्विलेटरल में क्या होते हैं कि तीनों की तीनों साइड्स होती है ना, साइड्स इक्वल, ऑल साइड्स इक्वल। इसमें क्या होता है, 2 साइड्स इक्वल होती हैं एंड इसमें से एक भी नहीं होती, ठीक है। तो बेसिकली ये मेरे पास 3 टाइप के ट्राइंगल होते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, कुछ चीज़ें देखते हैं यहाँ पर। तो लेट्स से मेरे पास एक ट्राइंगल है, ए बी एंड सी। हमें पता है कि जो नाम होता है ना, उसके साइड में जो हम साइड का नाम देते हैं, तो वो स्मॉलेस्ट लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हुआ ए, इसके साइड वाली हुई बी एंड इसके साइड वाली हुई सी, ठीक है। तो इस केस में देखो मेरे पास, अगर मेरे को साइड्स गिवन हो, सिर्फ साइड्स गिवन हो, तो उस केस में हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि ये हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल है या फिर आइसोस्केलस ट्राइंगल है या फिर स्केलन ट्राइंगल है, ठीक है। तो उस केस में हम क्या करते हैं कि जो साइड्स होती है ना, उनके स्क्वायर करते हैं। तो ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर और ये हुआ सी स्क्वायर, ठीक है। तो ये मेरे पास 3 साइड्स हुई, इनका स्क्वायर किया हमने। तो इस केस में हम क्या करेंगे, 2 साइड्स का सम करके, अब हमें पता नहीं है कौन सी यहाँ पर बड़ी है एंड कौन सी छोटी है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जो सबसे बड़ी वाली साइड्स होगी ना, वैल्यू सबसे बड़ी होगी, लेट्स से हमने सी मानी, उसकी वैल्यू सबसे बड़ी हुई, तो हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर को अलग रखेंगे एंड सी स्क्वायर को अलग रखेंगे। इन दोनों के बीच में हम रिलेशन निकालेंगे। हम अगर मेरा ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर ग्रेटर होता है ना, तो उस केस में ये जो ट्राइंगल होता है ना, वो क्या होगा, ये होगा मेरा एक्यूट ट्राइंगल होगा। इसका मतलब क्या हुआ, जो साइड सी है ना मेरी, वो उसके अपोजिट एंगल क्या होगा, थीटा, इसको मैं थीटा मान लेता हूँ, ठीक है। तो ये थीटा होगा ना, ये क्या होगा, एक्यूट एंगल होगा, ये ध्यान रखना है यहाँ पर। तो ये एक्यूट ट्राइंगल बनाएगा। एक्यूट ट्राइंगल का मतलब क्या हुआ कि जितने भी साइड्स है ना ट्राइंगल के अंदर, वो सारी की सारी क्या होंगी, 90 डिग्री से कम होगी, ठीक है। ऐसे ही सेकंड वाला देखो, अगर मेरा ये ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर इक्वल आ जाता है किसके स्क्वायर के, सी स्क्वायर के इक्वल, तो इस केस में ये राइट एंगल ट्राइंगल होता है, ठीक है। बेसिकली ये पाइथागोरस इक्वेशन बन गई, पाइथागोरस इक्वेशन। ऐसे ही थर्ड केस देखो, थर्ड केस में क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ये होगा लेस देन होगा किसके, सी स्क्वायर के,
तो इस केस में ये जो ट्रायंगल बनेगा ना मेरा, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल बनेगा। ऑब्ट्यूज ट्रायंगल का मतलब क्या हुआ, जो ये मेरे पास ये ट्रायंगल बनेगा ना, कौन सा, ए बी एंड सी, तो ये सी एंगल होगा ना, ये होगा ग्रेटर देन 90 डिग्री, थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री, ये ध्यान रखना है यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, जो ट्रायंगल होता है ना उसका फॉर्मेट फाइंड आउट करते हैं यहाँ से। अब यहाँ से हम कुछ चीज़ें देखेंगे। तो सबसे पहले पहली चीज़ देखो, मेरे पास एक ट्रायंगल गिवन है यहाँ पर, ठीक है, ये लेंथ है मेरे पास ए, ये है बी, ये सी, एंड ये थीटा एंगल मेरे को गिवन है यहाँ से। तो इसका एरिया क्या होगा मेरे पास, तो एरिया देखो, एरिया हम ऐसे निकालेंगे, हाफ इंटू ए बी, एंड इनके बीच में जो एंगल है ना उसका साइन थीटा, उसका साइन थीटा। तो ये मेरे पास क्या होता है, एरिया होता है। अगर मेरे पास लेट से कोई भी एंगल ना गिवन हो, ए बी सी, सिर्फ ये चीज़ गिवन हो, तो इस केस में जो मेरा एरिया होगा ना वो किसके इक्वल होगा, वो एरिया होता है मेरा ब्रैकेट में एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस का बी एंड एस माइनस का सी, ठीक है। और यहाँ पर बेसिकली एस क्या होता है मेरे पास, सेमी पेरीमीटर होता है, ठीक है। एस होता है सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर का मतलब क्या हुआ, तीनों साइड्स का सम करो और उसका हाफ कर दो। सेमी का मतलब क्या होता है, हाफ, तो इस केस में पेरीमीटर बाय 2। तो ये होता है सेकंड फॉर्मूला मेरा। एरिया का थर्ड फॉर्मूला देखते हैं। तो लेट से मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है और ये ए बी एंड सी गिवन है, तो इस केस में हाफ इंटू ए बी ये होगा। अब यहाँ पर देखो फर्स्ट वाला एंड थर्ड वाला देखो, इसमें कुछ सिमिलरिटी है, ठीक है। ये थीटा मेरे को 90 डिग्री गिवन है, यहाँ पर थीटा मेरे को अनडिफाइंड है। तो यहाँ पर अगर मैं ये फर्स्ट वाले फॉर्मूले के अंदर हाफ ए बी साइन थीटा है ना, तो साइन थीटा, थीटा की वैल्यू मैं 90 डिग्री रखूँगा ना, तो उस केस में मेरा क्या आएगा, साइन 90 डिग्री हमेशा 1 के इक्वल होता है, तो हाफ इंटू ए बी, ठीक है। तो ये हम यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं। तो थर्ड फॉर्मूला हमारे यहाँ से फर्स्ट से वेरीफाई हो जाएगा बेसिकली, ठीक है। अब यहाँ पर हम कुछ चीज़ें देखते हैं। मेरे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी, इसके अपोजिट साइड ए, इसके अपोजिट साइड बी एंड इसके अपोजिट साइड स्मॉल सी। ये एंगल मेरा लेट से ए है, ये एंगल मेरा कैपिटल बी डिग्री डिग्री, और ये होगा एंगल सी। तो इस केस में देखो, इस केस में ये जो मेरा साइन ए अपॉन में ए किसके इक्वल होगा, साइन बी अपॉन में बी, एंड ये होगा साइन सी अपॉन में सी। तो ये एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, इसको ध्यान रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। ये आया कहाँ से, इसको देखते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर देखो, हमने पहला फॉर्मूला देखा था कि मेरे पास अगर कोई दो साइड्स के बीच में कोई एंगल गिवन हो थीटा, तो उस केस में एरिया क्या होगा मेरा, एरिया होगा हाफ इंटू में ए बी साइन थीटा, ठीक है। तो ए बी साइन थीटा होगा मेरा। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सी एंड ए साइड लेता हूँ, उनके बीच में एंगल क्या है मेरा, बी, ठीक है। तो सी ए, या फिर ऐसे कर लेते हैं, मैंने ए बी साइड तो ले ली, तो ए बी के बीच में एंगल देख लेते हैं। तो ए एंड बी के बीच में कितना एंगल है मेरा, सी डिग्री। तो यहाँ पर हाफ ए बी साइन सी। अब यहाँ पर देखो, सेम एरिया मैं यहाँ से तो फाइंड आउट कर सकता हूँ बी एंगल से। तो बी एंगल से क्या होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो एंड साइन बीटा, तो हाफ ए सी साइन बीटा इक्वल्स टू, थर्ड वाला देखो, अब मैं क्या ले रहा हूँ, ए ये बी एंड सी वाला साइड ले रहा हूँ और उनके बीच में क्या है मेरे पास, ए डिग्री का एंगल है। तो यहाँ पर देखो हाफ बी सी साइन ए, ठीक है। हाफ यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तीनों में हाफ है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, ए बी सी को तीनों को डिवाइड कर देता हूँ। तो ये होगा मेरा ए बी साइन सी, नीचे ए बी सी, ये होगा ए सी साइन बीटा अपॉन में ए बी सी इक्वल्स टू बी सी साइन ए डिग्री था, ए डिग्री अपॉन में ए बी सी। अब यहाँ से देखो, ए बी गया मेरा, सी बचा, ए सी मेरा ए एंड सी गया, बी बचा, बी सी मेरा बी एंड सी गया। तो यहाँ से वो फॉर्मूला निकल के आया मेरा, इसको मैं पहले रखता हूँ, साइन ए अपॉन में ए इक्वल्स टू साइन बी अपॉन में बी इक्वल्स टू साइन सी अपॉन में सी डिग्री। तो इसको ध्यान रखना। अब हम यहाँ से क्या करते हैं, एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो मेरे पास एक ट्रायंगल गिवन होगा, उस केस में दो एंगल मेरे पास गिवन होंगे, ये 45 डिग्री लेट से और ये 30 डिग्री। यहाँ पर ये जो साइड है मेरे पास, ये गिवन होगी 5
एंड हमें बताना होगा ये वाली साइड, ठीक है। तो इसको हम कैसे करेंगे, हमें बताना है एक्स की किसके इक्वल होगा। तो इस केस में कभी भी ऐसी चीज़ हो ना, दो एंगल्स गिवन हो और एक साइड गिवन हो मेरे पास, या फिर दो साइड गिवन हो एक साइड गिवन हो, तो उस केस में या तो वो साइड पूछेगा या एंगल पूछेगा। तो इस केस में क्या पूछ रहा है, वो साइड पूछ रहा है, ठीक है। तो उस केस में हम इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर देखो, इस फॉर्मूले का यूज़ करूँगा तो मेरा साइन 45 डिग्री अपॉन में क्या लाऊँ, इसके अपोजिट वाली साइड, मतलब एक्स इक्वल्स टू साइन 30 डिग्री अपॉन में ये 5, इसके अपोजिट साइड 5। तो यहाँ से इन दोनों को इक्वेट करूँगा तो ये क्या आएगा मेरा, साइन 45 डिग्री कितना होता है 1/√2, तो ये होगा 1 अपॉन में √2 एक्स, और ये होगा साइन 30 डिग्री कितना होता है 1/2, तो 1 अपॉन में 10। तो यहाँ से √2 में काटूंगा तो ये बचा मेरा 5√2। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल के आएगी 5√2। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, ऐसी प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। यहाँ से हम नेक्स्ट फॉर्मेट डिस्कस करते हैं। तो मेरे पास एक ट्रायंगल गिवन है। अब यहाँ से क्या कर रहा हूँ मैं, कोई दो पॉइंट यहाँ पर ले रहा हूँ। ये लेट से ये मेरा ए बी एंड सी ट्रायंगल है, एंड ये है डी पॉइंट है, एंड ये है मेरा ई पॉइंट है। अब मैंने क्या किया, ई एंड डी एंड ई को मैंने यहाँ पर मैच कर दिया। अब यहाँ पर ये मेरा ए है, एंड ये मेरा क्या है यहाँ पर सी है, ये मेरा क्या है बी है, एंड ये मेरा क्या है डी है, ठीक है। और ये एंगल मेरा क्या है थीटा डिग्री है। तो इस केस में हमें बताना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, इनका हमें यहाँ पर रेशो बनाना है, ठीक है। तो सिंपली हमें जब भी इस तरीके से प्रॉब्लम हो और इनका रेशो पूछे ना, तो इस केस में क्या होगा, ये जो इसकी साइड वाली साइड है ना, इसको मल्टीप्लाई कर दो a इंटू बी अपॉन में, और ये बड़े वाले जो ट्रायंगल है उनकी साइड्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर दो c इंटू डी। तो इस केस में इनका रेशियो ये आ जाएगा मेरा। अब ये आया कैसे वो देख लेते हैं, ठीक है। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, ये कितना होगा मेरा, यहाँ पर सिंपली देखो हाफ इंटू ए बी इंटू साइन थीटा। ये मैंने क्यों लिखा, ये इस ट्रायंगल को थोड़ा देखोगे ना, तो यहाँ पर देखो अपोजिट दो साइड मेरे को गिवन है, एडजेसेंट साइड ए एंड बी, और उनके बीच का एंगल गिवन है मेरे को थीटा। तो यहाँ से मैंने अभी थोड़ा डिस्कस किया था, पहला फॉर्मूला देखो हमारा, अगर थीटा मेरे को किसी दो एडजेसेंट साइड के बीच में गिवन हो ना, तो उस केस में जो एरिया होगा वो कितना होगा, हाफ इंटू ए बी इंटू साइन थीटा। तो यही हमने यहाँ पर यूज़ किया है। तो सेम मेरा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ये कितना होगा, ये होगा हाफ, दो साइड्स कौन सी है मेरी सी एंड डी, और उनके बीच का एंगल कितना है साइन थीटा। अब इन दोनों को मैं डिवाइड करूँगा तो साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, हाफ से हाफ, ये कितना है ए बी अपॉन में सी डी, ठीक है। तो इस तरीके से इसका प्रूफ होता है। तो नेक्स्ट फॉर्मेट देखते हैं इसका। तो मेरे पास एक ट्रायंगल गिवन है ए बी एंड सी, ठीक है। और ये साइड मेरे पास कितनी गिवन है, लेट से ये ए है एंड ये क्या है मेरे पास बी है। दो एडजेसेंट साइड्स हैं बेसिकली मेरे पास गिवन है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से जो ए पॉइंट है ना, वहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, इसका एंगल बाइसेक्टर खींच रहा हूँ। एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या हुआ, ये एंगल एंड ये एंगल दोनों की दोनों क्या होंगे, इक्वली होंगे। तो θ/2 इसको बोल देता हूँ, θ/2 इसको बोल देता हूँ, ठीक है। तो इस केस में जो मेरा एंगल बाइसेक्टर की वैल्यू होगी ना, लेट से ये पॉइंट डी है, तो ए डी की वैल्यू जो होगी ना, तो ये वैल्यू होगी 2 इंटू ये जो मेरी एडजेसेंट साइड्स है ना, इनका मल्टीप्लाई करो a इंटू में b अपॉन में ये जो एडजेसेंट साइड है उनका एडिशन करो a प्लस में b इंटू में कोस θ/2। तो ये मेरे पास एंगल बाइसेक्टर का फॉर्मूला होता है यहाँ पर, इसको ध्यान रखना। अब हम यहाँ से एक स्टैंडर्ड प्रॉब्लम सोल्व कर लेते हैं। तो वो प्रॉब्लम क्या रहेगी, मेरे पास एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें वैल्यू गिवन है मेरे को 6 एंड 8, और यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। और ये एंगल मेरे पास कितना गिवन है 60 डिग्री, एंड ये एंगल मेरे पास कितना गिवन है 30 डिग्री। और ये लेंथ जो है ना, नाम दे देते हैं ए बी एंड सी, एंड ये है डी। अब ये जो ए डी, ये बी डी है ना, बी डी, ये लेट से एक्स है, तो हमें क्या करना है, इस एक्स की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। तो ये काफ़ी एक स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, काफ़ी अच्छी, एक बार आप इसे ट्राई करो। तो आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। तो देखते हैं इसे करेंगे कैसे। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है ना, एरिया ऑफ बड़ा वाला ट्रायंगल को क्या मैं बोल दूँ, ए बी एंड सी, ये किसके इक्वल होगा,
ये दो मैंने जो छोटे छोटे ट्राइंगल बनाए हैं ना, उनके एरिया के इक्वल होगा। मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा होगा, ए बी डी प्लस में एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी। ठीक है, सिंपली बोल सकता हूँ मैं। तो अब ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल है मेरे पास, ये तो राइट एंगल ट्राइंगल है। तो राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया कितना होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस कितना है मेरा 6 एंड हाइट कितनी है मेरे पास 8, या फिर अपोजिट भी बोल सकते हो। ये किसके इक्वल होंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी इसके एरिया के इक्वल होंगे, मतलब ये वाला एरिया। ठीक है, तो इसका एरिया हम कैसे निकालेंगे, ये देखो हमने यहाँ वहाँ पर पॉइंट डिस्कस किया था। अगर कोई मेरे पास दो एडजेसेंट साइड्स गिवन हो ना, ए बी, और उनके बीच का एंगल थीटा गिवन हो, तो उस केस में जो एरिया होगा वो कितना होगा, हाफ इंटू ए बी एंड साइन थीटा। तो पुट करते हैं ये वैल्यू, तो ये होगा हाफ इंटू एडजेसेंट साइड कितने गिवन है 6, एंड ये वैल्यू क्या हमने एज्यूम करी थी x, तो 6 इंटू एक्स साइन 60 डिग्री। ऐसे ही ये जो नेक्स्ट नीचे वाला ट्राइंगल है, इसका कैसे निकालेंगे, हाफ इंटू एडजेसेंट साइड कितने गिवन है मेरे पास 8 इंटू एक्स, और साइन का कितना 30 डिग्री। तो इसको थोड़ा सोल्व करते हैं। तो 2 तिया 6, 8 तिया 24, तो 24 किसके इक्वल होगा, यहाँ पर देखो 2 तिया 6, 3x साइन 60, और ये हुआ 2 चौका 8, तो 4x साइन 30। तो वैल्यू पुट करते हैं यहाँ से। तो 3x साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है मेरे पास, ये होता है √3/2 प्लस में, और ये 4x साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। तो 2, ये कट तो नहीं रहा, अब मैं काट क्यों रहा हूँ। ठीक है, तो 2 ये इससे चला जाएगा, 2 दूनी 4, या फिर ऐसे कर लेते हैं कि इसको काटते नहीं है, हम क्या करते हैं 2 को उधर भेजते हैं, तो 24 दूनी 48 होगा। तो 48 इक्वस टू ये होगा 3√3 प्लस में 4, और बाहर क्या आ जाएगा मेरा x। तो x की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास, ये आएगा मेरा 48 अपॉन में 4 प्लस 3√3, ये वैल्यू आएगी x की। ठीक है, तो यहाँ से ध्यान रखना कि ऐसी वाली जब भी प्रॉब्लम्स आए ना, तो हम इस तरीके से सोल्व करते हैं। यहाँ पर एक नोट ध्यान रखना, कभी भी मेरे पास एक ट्राइंगल गिवन हो, ये 120 डिग्री का एंगल गिवन हो, ठीक है, तो ये कितना कितना होगा मेरे पास, ये 120 है तो ये होगा 30, ये होगा 30। क्यों, क्योंकि एक ट्राइंगल के अंदर टोटल सम कितना होता है 180 डिग्री। तो ये अगर मेरे पास 120 है तो ये होगा 30 एंड 30, ये दोनों इक्वल हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो इस केस में अगर मैं इसका एंगल बाइसेक्टर खींचूँ तो ये होगा 60 डिग्री एंड ये होगा 60 डिग्री। तो इस केस में ये ध्यान रखना कि ये जो साइड होती है ना, ये होती है √3, ये होता है 1 एंड ये 1, यहाँ से ये चीज़ ध्यान रखना। एंड ये जो बीच वाली साइड होगी ना, ये कितनी होगी 1/2। तो अगर इसी को मैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखूँ तो ये हुआ मेरा 120 डिग्री का एंगल, ये हुआ 30 एंड ये हुआ 30, और यहाँ से ये हुआ परपेंडिकुलर। अगर मैं इसको 2√3 मानूँ तो ये कितना होगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2, ये हुआ 2, और ये कितना हुआ मेरे पास 1। तो ये ध्यान रखना 1 2 2 2√3। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हमारा एक कोसाइन फार्मूला देखेंगे, कोसाइन फार्मूला। ठीक है, वो होता क्या है, तो लेट्स से मेरे पास एक ट्राइंगल है, ये ए बी एंड सी। ठीक है, तो साइड्स कौन कौन सी होंगी, ये स्मॉल सी, ये होगा स्मॉल ए, ये होगा स्मॉल बी। इस एंगल को मैं ए डिग्री एंड ये बी डिग्री एंड ये सी डिग्री। ठीक है, तो इस केस में जो हमारा कोसाइन फार्मूला होता है ना, वो क्या होता है, तो कोस अगर मैं ए डिग्री लिखूँगा ना, तो इस केस में क्या होगा, जो मेरा बाकी की जो साइड्स है ना, b² प्लस में c² ये हो जाएंगी, और माइनस का मैं क्या कर दूंगा, जो मेरा ए डिग्री है ना उसके अपोजिट वाली साइड मतलब ए, तो a² अपॉन में 2 इंटू BC। तो ये ध्यान रखना है यहाँ से। तो याद कैसे करेंगे इसे, देखो एंगल मेरा ए डिग्री है, तो इस केस में जो बचे हुए 2 एंगल्स हैं ना एडजेसेंट वाले, बी एंड सी साइड हुई। ठीक है, तो उनका क्या करूँगा, मैं स्क्वायर करके ऐड कर दूंगा, और उसमें से जो ए एंगल के अपोजिट वाली साइड थी ना, ए तीसरी वाली साइड, उसको मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, और नीचे उनका मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई करूँगा इन वाली 2 को। तो इस तरीके से हम याद करते हैं इसे। ऐसे ही अगर मैं कोस बी डिग्री निकालूँ यहाँ से, तो बी डिग्री है तो a² प्लस में c² कर दूंगा, और b² माइनस कर दूंगा, और नीचे क्या होगा 2 इंटू AC। ऐसे ही अगर मैं कोस सी डिग्री निकालूँ तो a² प्लस में b² माइनस का c² अपॉन में 2a इंटू बी। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, यहाँ पर कोसाइन के एंगल निकालते हैं।
तो ये हमारा कोसाइन वाला फॉर्मूला हुआ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान में रखना। आगे चलते हैं। अब हम क्या करते हैं कि उस कोसाइन फॉर्मूले के बेसिस पे एक प्रॉब्लम सोल्व कर लेते हैं। तो प्रॉब्लम देखो, हमारे पास प्रॉब्लम बोल क्या रही है, मेरे पास एक स्क्वायर यहाँ पर गिवन है 3 3 3 3 साइड्स का, ठीक है। और इसको मैं थोड़ा एक्सटेंड करूँगा, ये एंगल बनाऊँगा ना, और ये जो ट्राइंगल है मेरा, जिसकी हाइपोटेनस है, इस पर मैं क्या करूँगा, एक नया स्क्वायर बनाऊँगा। तो ये हुआ 5, ये हुआ 5, ये हुआ 5, ये हुआ 5। तो इस तरीके से अब प्रॉब्लम सुन लो कि एक स्क्वायर है मेरा, ये वाला स्क्वायर है 3 साइड का, और दूसरा स्क्वायर क्या है, ये 5 साइड का। ये जो 5 वाला है ये बना हुआ है हाइपोटेनस पे, ठीक है। एंड ये जो 3 वाला है ये बना हुआ है किसी एक साइड पे, ठीक है। और ये है 90 डिग्री का मेरा एंगल, ठीक है। तो इस केस में हमें क्या बताना है कि अगर मैं इस दोनों साइड को ज्वाइन करूँ ना, तो ये मेरा लेट से x डिग्री है। तो इस केस में मेरे को x की वैल्यू निकालनी है यहाँ पर, तो x फाइंड आउट करो यहाँ से। तो इसको सोल्व कैसे करेंगे वो देखो। अभी हमने जो कोसाइन वाला फॉर्मूला यूज़ किया था, तो उस केस में देखो जो मेरा कोस a डिग्री होगा ना, वो किसके इक्वल होता है, बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर अपॉन में 2bc। तो इसका यूज़ करेंगे हम यहाँ से। तो यहाँ पर लेट से इसका एंगल देखो, ये 90 डिग्री है, ठीक है। इसको मैं क्या मान लेता हूँ, थीटा डिग्री। लेट से ये थीटा डिग्री है मेरा, और ये है मेरा 90 डिग्री। ये तो 90 डिग्री गिवन ही है हमें, ठीक है। तो इस केस में देखो, यहाँ से मैं x वाली वैल्यू का निकालूंगा ना, तो x के अपोजिट वाला एंगल कौन सा है, 90 प्लस में थीटा। तो कोस 90 प्लस में थीटा इक्वल्स टू, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एडजेसेंट साइड्स का स्क्वायर करूँगा। तो ये हुआ 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, माइनस का ये जो x है मेरा x स्क्वायर अपॉन में 2 × 3 × 5, ठीक है। फॉर्मूला तो समझ में आ गया कि कौन कौन सी वैल्यू कैसे हमने यहाँ पर पुट करी है। बेसिकली हमने जो एंगल ए है वो माना है 90 प्लस में थीटा, एंड इसके एडजेसेंट साइड कौन कौन सी है, 5 एंड ये 3। तो हमने क्या किया, इसका स्क्वायर कर दिया, और इसके अपोजिट वाली साइड कौन थी, x, उसका हमने स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। फिर हमने क्या किया, जो ये दो एडजेसेंट साइड थी उनकी जो उनका डबल करके, उनको मल्टीप्लाई करके डबल करके डिवाइड कर दिया उससे। तो ये हमारे कोसाइन का फॉर्मूला हो गया हमारे पास ये। अब यहाँ से इसको थोड़ा सोल्व करेंगे ना, तो वो देखो, तो ये होगा मेरा 5 या 15, 15 दूनी 30, ये 30 वैल्यू आई, और ये कितना है मेरा 34, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा लिखूंगा, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये फिर एक्स उधर जाएगा तो वो सब्ट्रैक्ट में आ जाएगा। तो बेसिकली रिड्यूस करके मैं लिखूंगा 34 माइनस का 30 कोस 90 प्लस में थीटा, ठीक है। हमने पिछली रिवीजन सीरीज के अंदर देखा था, अगर हमारे पास 90 प्लस थीटा हो ना, तो हम रिड्यूस करके इसको थीटा की फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे, कोस 90 प्लस में थीटा। अब ये क्या हो रहा है कि वाई एक्सिस है ना, उस पर लाई कर रहा है। तो वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो इसका जो ये मेरे पास ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन है ना, वो चेंज हो जाएगा किसमें, साइन के अंदर, एंड ये होगा थीटा। अब साइन पॉजिटिव आएगा या फिर नेगेटिव आएगा वो देखो। यहाँ पर देखो ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, क्यों, क्योंकि 90 प्लस में थीटा, 90 में हम कुछ ऐड कर रहे हैं, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है वो, ठीक है। और सेकंड क्वाड्रेंट में जो हमारा कोस होता है ना, वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो इस केस में ये जो साइन थीटा आएगा ना, नेगेटिव का आएगा, तो माइनस का साइन थीटा आएगा। तो यहाँ से हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 34 माइनस का 30 इंटू में माइनस का साइन थीटा। तो ये आया 34 प्लस का हो जाएगा ये, माइनस इंटू माइनस प्लस 30 साइन थीटा। अब यहाँ से देखो सब वैल्यू है मेरे पास, बस हमें क्या निकालना है, साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है यहाँ से। तो साइन थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देखो, एक मेरे पास राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 90 डिग्री है, ये थीटा है, ये 5 गिवन है, ये 3 गिवन है, तो ये साइड कौन सी होगी, 4, क्योंकि 3 4 5 मेरे पास क्या होता है, एक ट्रिपलेट होता है। तो यहाँ से मैं साइन थीटा निकालूंगा, तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास, ये होगा मेरे पास परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, तो 4/5। तो यहाँ से हमने साइन थीटा की वैल्यू निकाल ली। तो यहाँ से पुट करते हैं 4/5, तो ये हुआ 5 × 30, 6 × 24, तो ये हुआ 34 प्लस में 24, तो ये कितना है मेरे पास 58। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास 58 आ गई, तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, अंडर रूट में 58। तो ये हमारा सॉल्यूशन होगा इसका, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू हमारी कितनी होगी, √58। तो नेक्स्ट वाले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे, हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक है हमारे पास एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर,
और दूसरा है मेरे पास इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। तो ये दोनों केस यहाँ पर डिस्कस करेंगे, वर्सेस बोल देता हूँ, ठीक है। तो लेट्स से मेरे पास एक ट्रायंगल गिवन है यहाँ पर, ये ट्रायंगल है मेरे पास ABC, AB एंड C, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से ये जो मेरा AB है ना, इसको मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ, और यहाँ से क्या कर रहा हूँ, इस साइड को मैं, ये जो एंगल है मेरा, इसको मैं बाइसेक्ट करूँगा दो पार्ट के अंदर। बाइसेक्ट का मतलब ही होता है दो पार्ट के अंदर डिवाइड करूँगा, तो ये एंगल इसके एंगल के इक्वल आएगा, ठीक है। तो इस पॉइंट को लेट से मैं नाम दे देता हूँ E। तो इस केस में देखो, जो मेरे पास रिलेशन होगा ना साइड्स का, वो होगा AC अपॉन में AB इक्वल्स टू CE अपॉन में BE। AC याद देखो कैसे रखेंगे, AC, ये AC है मेरे पास, और इसको हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, AB से। तो इस केस में ये जो साइड है ना मेरे पास CE एंड उसके बाद में BE, इस तरीके से याद रखेंगे। अगर हम AC लेते हैं ना यहाँ पर AC, तो उस केस में ये जो छोटी वाली साइड है ना, वो लेंगे CE। अगर हम AB लेते हैं तो उस केस में हम क्या करेंगे, बड़ी वाली साइड लेंगे BE। तो ये हमारा इन दोनों का रिलेशन होगा, इन दोनों का रेशियो जो होगा ना इक्वल होगा, ठीक है। ऐसे ही इंटरनल बाइसेक्टर के अंदर देखेंगे, तो लेट से मेरे पास एक ट्रायंगल है AB एंड C। अब मैंने क्या किया, एंगल A को डिवाइड कर दिया दो पार्ट के अंदर, तो ये होगा मेरा, दोनों एंगल इक्वल होंगे। लेट से इस पॉइंट को D। तो इस केस में देखो, जो मेरा AB अपॉन में AC होगा ना, AB अपॉन में AC, तो ये किसके इक्वल होगा, ये होगा BD अपॉन में CD, ठीक है। तो ये रिलेशन इंटरनल के केस में होगा, ये साइड डिवाइडेड बाय ये साइड, उसके बाद में BD डिवाइडेड बाय CD। तो इन दोनों का रेशियो भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये है मेरा एक्सटर्नल बाइसेक्टर के केस में, एंड ये मेरा इंटरनल बाइसेक्टर के केस में रिलेशन होता है, ठीक है। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, एक कॉन्सेप्ट देखते हैं। यहाँ से मेरे पास इस तरीके से एक फिगर है, फिगर ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले एक लाइन है, ये वाली बड़ी, और ये है थोड़ी छोटी। अगर मैं इन पॉइंट्स को यहाँ से ज्वाइन करूँगा ना, तो यहाँ से एक बीच में कोई मिडल सी मेरी लाइन आएगी, ठीक है। नाम दे देते हैं इनको, ये है मेरा P, ABC एंड ये है Q एंड ये R, ठीक है। यहाँ पर ये ध्यान रखना, ये जो मेरा P है ना, PA पैरेलल टू QB पैरेलल टू RC, ये तीन चीज़ यहाँ पर गिवन है मेरे को। और यहाँ पर लेट से ये मेरा X है एंड ये है मेरा Z, और इसको मैं Y मान लेता हूँ। तो ये जो तीन साइड्स है ना मेरे पास, इनके बीच में रिलेशन क्या होगा वो देखो। तो इन तीन के बीच में रिलेशन होगा मेरा 1/x प्लस में 1 अपॉन में Z। ये जो दो साइड्स है ना मेरे पास, इनका इन्वर्स का सम इक्वल्स टू 1 अपॉन में y। तो ये रिलेशन होता है बेसिकली इन तीनों साइड्स के बीच में, तो ये ध्यान रखना। अब नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं यहाँ से, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होगा हमारा, ठीक है। तो उसको ध्यान से थोड़ा समझना। तो मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल को मैं इस तरीके से ड्रॉ कर रहा हूँ। ये मेरा 90 डिग्री का एंगल है, और ये होगा मेरा हाइपोटेन्यूस, ठीक है। इसके बाद में क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ से मैं एक परपेंडिकुलर खींच रहा हूँ इस लाइन के ऊपर। इसका नाम दे देते हैं, लेट से AB एंड C, और ये पॉइंट लेट से D है। अब यहाँ पर मैं साइड से उनका नामकरण कर देता हूँ। ये स्मॉल c, ये होगा मेरा स्मॉल b, एंड ये होगा मेरा स्मॉल a, ठीक है। ये तीन साइड हो गई मेरे पास। इसको मैं बोल देता हूँ लेट से p, और इसको मैं बोल देता हूँ लेट से k। तो ये मैंने साइड्स के नाम डिफाइन कर लिए यहाँ पर। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें ध्यान रखो यहाँ पर। तो वो चीज़ें कौन कौन सी होंगी, तो यहाँ पर सबसे पहले चीज़ होगी, इसको लेट से h, हाइट है ना ये हाइट। तो ये जो मेरा h होगा ना, h स्क्वायर इक्वल्स टू p इंटू के। ये जो मेरा h साइड होगा ना, इसका स्क्वायर करूँगा ना, तो ये किसके इक्वल होगा, p इंटू के इक्वल होगा। पहला पॉइंट तो ये ध्यान रखना है यहाँ से, ठीक है। सेकेंड पॉइंट देखेंगे, c स्क्वायर, ये वाला c स्क्वायर, ये किसका मल्टीप्लाई होगा, ये होगा छोटी वाली साइड p इंटू में ये बड़ी वाली साइड a। ऐसे ही अगर मैं ये b निकालूंगा, तो b स्क्वायर का इक्वल्स किसके इक्वल होगा, ये होगा छोटी वाली साइड k इंटू में ये बड़ी वाली साइड a। तो ये रिलेशन इनके बीच में आ गया, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं, एक और रिलेशन होता है इनके बीच में, ये क्या होता है, ये जो a है ना, ये h से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या बनेगा, a इंटू h, और ये दोनों आपस में एडजेसेंट साइड्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी b इंटू सी। तो ये बेसिकली मेरे पास चार फॉर्मूलाज होते हैं इसके, इनको रट लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं।
अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, जो ट्राइंगल से सेंटर एसोसिएट होते हैं ना उनको डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो उसमें जो पहला मेरा सेंटर आएगा ना वो क्या आएगा, इन सेंटर। ठीक है, इन सेंटर को डिस्कस करते हैं यहाँ पर। तो इन सेंटर बेसिकली होता क्या है मेरा, तो ये देखते हैं। मेरे पास एक ट्राइंगल है, तो मैं क्या करूँगा, ये लेट्स से ए बी सी मेरे पास ट्राइंगल है, तो मैं तीनों की तीनों जो मेरे पास वर्टिसेस है ना उनका मैं क्या करता हूँ, एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करता हूँ यहाँ से। तो ये एंगल बाइसेक्टर हुआ ए डी, बी से क्या हुआ बी ई, ये एंगल बाइसेक्टर होगा इसका, और ये होगा, ठीक है, सी का एंगल बाइसेक्टर। तो ये किसी एक पॉइंट पर मीट करेंगे। ठीक है, तो इसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इन सेंटर बोलते हैं, इन सेंटर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि इस इन सेंटर को रख के, और ये जो साइड है ना, लेट्स से इसको मैं इन सेंटर को ओ आई मान देता हूँ, आई। ठीक है, आई ई इसकी रेडियस मानूंगा ना, तो इससे मैं एक यहाँ पर सर्कल ड्रॉ करूँगा। तो ये इन पॉइंट से होके गुजरेगी, कौन कौन से पॉइंट से, ये होगा डी ई एंड लेट्स से ये वाला पॉइंट है एफ। इन पॉइंट से होके गुजरेगी, और इस केस में क्या होता है, आई डी इक्वस टू आई ई इक्वस टू आई एफ। ये जो तीनों की तीनों क्या होती है मेरे पास, रेडियस होती है आर। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इन सर्कल मतलब इन सेंटर ड्रॉ करते हैं, और इसके सर्कल को क्या बोलते हैं, इन सर्कल। ठीक है, तो उस इन सर्कल की बेसिकली हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। तो इसकी रेडियस किसके इक्वल होती है, वो रेडियस इसके इक्वल होती है एरिया ऑफ ट्राइंगल डिवाइडेड बाय सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर, ये ट्राइंगल किसी भी टाइप का हो सकता है। तो इस केस में जो हमारा रेडियस का फॉर्मूला होगा ना वो किसके इक्वल होगा, आर इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल डिवाइडेड बाय सेमी पेरीमीटर। ठीक है, अब यहाँ से देखो इसका सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट में देखो, अगर मेरा यहाँ पर इन सेंटर है ये आई, अगर इसको मैं यहाँ से ज्वाइन करता हूँ ना, ये लेट से मेरे पास ए बी एंड सी है, तो इस केस में ये एंगल मेरा ए है ना, तो ये वाला एंगल क्या होगा, हमने पीछे भी डिस्कस किया था, ये होगा हमारा 90 प्लस में ए बाई 2। ठीक है, तो ऐसे ही जो मेरा ये बी एंगल बी आई सी होगा ना, ये कितना होगा 90 प्लस में ए बाई 2। ऐसे ही एंगल, ऐसे ही अगर इन पॉइंट को ज्वाइन करेंगे ना, तो ऐसे ही मेरा ए आई सी किसके इक्वल होगा, 90 प्लस में एंगल बी बाई 2। ऐसे ही एंगल ए आई बी ये किसके इक्वल होगा, 90 प्लस में एंगल सी बाई 2। तो ये तीन इन एंगल्स के अंदर रिलेशन होता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखते हैं, हमने देख लिया था वो। तो जैसे हम यहाँ पर ए डी फाइंड आउट करेंगे ना, ये वाला ए डी इसका एंगल बाइसेक्टर, तो ये किसके इक्वल होता है, ये होता है 2 इंटू बी सी अपॉन में बी प्लस सी कोस ए बाई 2। ठीक है, ऐसे ही अगर हम बी ई फाइंड आउट करेंगे, तो बी ई के केस में क्या होगा, ये वाली साइड एंड ये वाली साइड मल्टीप्लाई में हो जाएंगी, तो 2 इंटू ए सी अपॉन में ए प्लस सी, और यहाँ पर एंगल क्या आएगा, कोस बी बाई 2। ऐसे ही बी एफ जो होगा मेरा, बी एफ यहाँ लिख देता हूँ, वो किसके इक्वल होगा, 2 इंटू एफ कौन सा था मेरा, ये था, ये वाली। ठीक है, तो इस केस में एडजेसेंट साइड कौन कौन सी होंगी, बी एंड सी, सॉरी बी एंड ए, तो 2ab अपॉन में ए प्लस बी इंटू में कोस सी बाई 2। तो इस केस में जो हमारे पास तीनों की तीनों एंगल बाइसेक्टर होंगे ना, इस फॉर्मूले से हम उनकी लेंथ निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान में रखना। आगे चलते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट सेंटर होगा ना, वो क्या होगा, सरकम सेंटर। तो सरकम सेंटर से रिलेटेड कुछ चीज़ें देख लेते हैं। तो बेसिकली ये सेंटर बनता कैसे है वो देखो, एक ट्राइंगल है मेरे पास, तो मैं क्या करूँगा, जो ये मेरे पास साइड्स गिवन है ना, इनके मैं क्या करूँगा, एंगल बाइसेक्टर्स, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ करूँगा। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या हुआ, एक लाइन होगी ऐसे जो 90 डिग्री के एंगल पे जाएगी और इन दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगी। ऐसे ही इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करूँगा। ठीक है, ऐसे ही इसका करूँगा। तो इस केस में क्या होगा, ये एक पॉइंट से गुजरेंगी, तीनों की तीनों एक पॉइंट पर मीट करेंगी, तो उसी सेंटर को हम क्या बोलते हैं, सरकम सेंटर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सरकम सेंटर को अगर हम इन वर्टिसेस से ज्वाइन करवा देना, तो एक सर्कल बनाएंगे यहाँ से, और इसी सर्कल को हम क्या बोलेंगे, सरकम सर्कल। तो बेसिकली ये सरकम सेंटर एंड सरकम सर्कल की डेफिनेशन होती है हमारी। तो इसमें कुछ रिलेटेड कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। तो ये जो रेडियस होगी ना मेरी, इस जो ट्राइंगल है उसका नाम दे देता हूँ ए बी एंड सी। तो यहाँ पर रेडियस किसके इक्वल होगी, ए ओ, इस पॉइंट को मैं ए ओ बोल देता हूँ, ए ओ इक्वल्स टू
BO इक्वल्स टू CO, और ये होगी किसके इक्वल, एंड ये रेडियस होगी किसके इक्वल, ये होगी A इंटू बी इंटू सी, ये ABC क्या है मेरे पास साइड्स हैं, अपॉन में 4 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो ये रेडियस इसके इक्वल होगी। ठीक है, और यहाँ पर कुछ पॉइंट्स और डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर मैं, ये ट्राइंगल है मेरे पास, और ये क्या है मेरे पास, ये है मेरे पास सर्कम सेंटर। ठीक है, इनको अगर मैं ऐसे ज्वाइन करता हूँ ना, तो लेट्स से ये मेरे पास ट्राइंगल है ABC, अगर ये मेरे पास A डिग्री है तो ये कितना होगा मेरे पास, ये होगा 2A। ये ध्यान रखना, ये डबल हो जाता है। तो इस केस में मैं क्या लिखूँगा, ट्राइंगल BOC किसके इक्वल होगा 2A, ऐसे ही ट्राइंगल AOC किसके इक्वल होगा 2B, ऐसे ही ट्राइंगल, कौन सा वाला ट्राइंगल बच गया मेरा, AOB किसके इक्वल होगा, ये होगा 2C के इक्वल। तो ये चीज़ें यहाँ पर ध्यान रखना। ठीक है, अगर मान लो ये जो मेरे पास रैंडम मैंने जो ट्राइंगल लिया है, अगर इस केस में मेरे पास राइट एंगल ट्राइंगल हो, तो उस केस में जो मेरा रेडियस होगा ना वो कितना होगा, हाइपोटेनियस बाय 2। तो ये चीज़ें यहाँ पर ध्यान रखना। हाइपोटेनियस, अगर मेरे पास ये H है ना, तो ये मेरे पास क्या होगा, कैपिटल R, इसको हम कैपिटल R से डिनोट करते हैं, किसको, सर्कम रेडियस को, तो ये कैपिटल R। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, ये 2-4 पॉइंट है इसके। और हाँ, कभी पूछ ले, कभी ऐसे बोले कि मेरे को सर्कम सेंटर एंड इन सेंटर, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमें बतानी है, तो उस केस में वो कितनी होगी, वो होगी D इक्वल्स टू अंडर रूट में ये सर्कम रेडियस का स्क्वायर माइनस का 2R स्मॉल r। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास, जिसमें कैपिटल R क्या है मेरे पास, ये है सर्कम रेडियस, एंड स्मॉल r क्या है मेरे पास, ये है इन रेडियस। तो ये फॉर्मूला होता है कैपिटल R स्क्वायर माइनस का 2 कैपिटल R इंटू R। तो ये दोनों सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस होती है। तो सर्कम सेंटर के लिए इतना काफ़ी है। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पर एक नोट लिखो। नोट में क्या होगा कि हम क्या करेंगे, इक्विलेटरल ट्राइंगल लेंगे, और उस केस में सर्कम रेडियस एंड इन रेडियस हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। तो इस इक्विलेटरल ट्राइंगल की जो साइड है, लेट से A मान लेता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता है कि एरिया क्या होता है इसका, तो इसका एरिया होगा √3/4A²। ठीक है, इस इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया होगा √3/4A²। तो इस केस में जो हमारे पास इन रेडियस होगी ना, इन रेडियस वो कितनी होगी, वो होगी हमारे पास A/2√3, और जो हमारे पास सर्कम रेडियस होगी वो होगी हमारे पास A/√3। ये यहाँ पर ये दो चीज़ें ध्यान रखना। एंड एक रिलेशन और है, इसको अगर मैं स्मॉल r बोलता हूँ ना, तो ये कैपिटल R होती है। तो इस केस में जो कैपिटल R है मेरी, वो ट्वाइस होती है किसकी, स्मॉल r की। तो ये 2-3 चीज़ें हैं यहाँ पर इक्विलेटरल ट्राइंगल से एसोसिएट, तो ये चीज़ें ध्यान में रखना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन।